Hello everyone. Now in this video we are going to discuss about chromatography जिसमें हम एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि बेसिस क्या है सारे क्रोमेटोग्राफी का, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू देखते हैं। तो जैसे हमें पता है कि ये क्रोमेटोग्राफी का हम यूज़ क्यों करते हैं कि हम प्यूरिफाई कर सकें प्रोटीन को। प्रोटीन में अगर अनवांटेड प्रोटीन है तो उसको हम प्यूरिफाई करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। तो जैसे पता है हमें क्रोमेटोग्राफी में हम एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम पहले मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन बहुत सारे प्रोटीन है वो प्रेजेंट होता है, उसको हम मोबाइल फेज़ में लेते हैं। तो प्रोटीन को डालते हैं उसमें। तो हमें ये भी पता है कि जो अगर हम किसी चीज़ प्रोटीन को अगर हम डालते हैं तो जो सॉल्युबल हो जाता है प्रोटीन उसको हम सॉल्युबल बोल देते हैं, और जो सॉल्युबल नहीं होता है वो नीचे पैलेट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है जो इनसॉल्युबल होता है। तो ये मिक्सचर ऑफ प्रोटीन के बारे में था। तो जब हम और इसमें ये चीज़ होता है कि इसमें मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। जो मैट्रिक्स होता है वो पॉलीसैकेराइड से बना होता है। इसको हम स्टेशनरी फेज़ में लेते हैं। जो मैट्रिक्स होता है, जो ये मैट्रिक्स होता है इसको हम इनर्ट, मतलब इनर्ट होता है नेचर में, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। तो जब हम प्रोटीन को डालेंगे इसमें तो ये तो इनर्ट है तो इसके साथ तो ये रिएक्ट करेगा नहीं। तो हम मैट्रिक्स को कोवैलेंटली मतलब इसको हम चार्ज देते हैं, इसको केमिकल के थ्रू इसको चार्ज करते हैं कि मैट्रिक्स चार्ज हो जाए। तो मैट्रिक्स को हम चार्ज कैसे करते हैं, तो हमें जिस प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें प्यूरिफाई करना है उसके जो चार्ज होता है वही चार्ज हम मैट्रिक्स पे भी अटैच कर देते हैं कि जब प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जब इसमें आए तो इससे वो अटैच्ड हो जाए। तो मैट्रिक्स को हम जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है उसी के थ्रू उसको भी चार्ज कर देते हैं। तो हम मैट्रिक्स को अच्छा उसको चार्ज कर देंगे, प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट का जो चार्ज होगा, ताकि जो अनवांटेड जो प्रोटीन है वो बाहर आ जाए सारे के सारे, और जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें बाद में मिल जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम मिक्सचर ऑफ प्रोटीन डालेंगे जो मोबाइल फेज़ में है। तो उसके बाद हम एक बाइंडिंग बफर डालते हैं। बाइंडिंग जो बफर उसका हम पीएच लेते हैं 6.5। तो जो बाइंडिंग बफर होता है उसका हम पीएच 6.5 लेते हैं जो माइल्ड एसिडिक होता है। तो बाइंडिंग बफर डाल के उसको 10 मिनट हम वेट करते हैं। तो प्रोटीन जब हम मिक्सचर ऑफ प्रोटीन डालते हैं तो जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो जाके मैट्रिक्स से अटैच हो जाए, क्योंकि दोनों सेम चार्ज्ड हैं। लेकिन कुछ अनवांटेड प्रोटीन भी जाके इससे अटैच हो जाएंगे मैट्रिक्स से। तो उसके लिए हम वॉशिंग बफर डालेंगे जिसका पीएच होता है 6.5। बाइंडिंग बफर और जो वॉशिंग बफर है दोनों का पीएच हम सेम लेते हैं, क्योंकि जब प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जब मैट्रिक्स से जाके अटैच्ड होता है तो अभी वो इंटरेक्ट कर ही रहा होगा। अगर हम पीएच वॉशिंग बफर का डिफरेंट डाल देंगे तो वो जो इंटरेक्शन होता है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए हम बाइंडिंग बफर और वॉशिंग बफर का जो पीएच होता है वो सेम लेते हैं। तो जो मिक्सचर हम प्रोटीन डालते हैं, जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जाके इंटरेक्ट करेगा मैट्रिक्स से, लेकिन कहीं ना कहीं जो अनवांटेड प्रोटीन है वो भी कुछ ना कुछ जाके मैट्रिक्स से अटैच्ड हो जाएंगे। इसके लिए हम वॉशिंग बफर डालते हैं कि वो मैट्रिक्स से अटैच ना हो जो अनवांटेड प्रोटीन है। फिर वॉशिंग बफर डालने के बाद हम इल्यूशन बफर डालते हैं। इल्यूशन बफर का हम पीएच 7.5 लेते हैं, माइल्ड बेसिक लेते हैं, क्योंकि हमने बाइंडिंग बफर का पीएच 6.5 लिया, वॉशिंग बफर का भी 6.5 लिया। तो जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो तो जाके मैट्रिक्स से अटैच हो गया, और जो अनवांटेड प्रोटीन है वो सारे बाहर आ गए क्योंकि हमने वॉशिंग बफर डाल दिया जिसका सेम पीएच था। लेकिन अब इल्यूशन बफर का हम पीएच 7.5 इसलिए डालेंगे क्योंकि जो मैट्रिक्स था और जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट था दोनों का पीएच तो 6.5 हो गया। अगर हम जब तक दूसरा पीएच नहीं डालेंगे तो जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मैट्रिक्स से इल्यूट नहीं होगा, उससे बाहर नहीं आएगा, उससे इंटरेक्शन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। इसीलिए हम पीएच 7.5 ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जो अनवांटेड प्रोटीन है वो सबसे पहले इल्यूट होंगे, देन उसके बाद जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो बाहर आ जाएगा। तो अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल है, मतलब उस बेसिस पे जो क्रोमेटोग्राफी है उसका मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब हम देखते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है। तो जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में जो एफिनिटी लिगेंड आर कोवैलेंटली अटैच्ड,
जो एफिनिटी लिगेंड्स होते हैं वो कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं क्रोमेटोग्राफी सपोर्ट से, और उसको हम पैक्ड करते हैं इन अ कॉलम। तो जैसे हमने देखा था कि कोवेलेंटली जो मैट्रिक्स होते हैं वो, उसको हम कोवेलेंटली अटैच्ड कर देते हैं किसी केमिकल के थ्रू। फिर जो सैंपल है, द सैंपल इज़ फ्लो थ्रू द एफिनिटी कॉलम। तो जो सैंपल को हम फ्लो करवाते हैं एफिनिटी कॉलम में इन बाइंडिंग बफर, तो हम मैंने बाइंडिंग बफर बताया जिसका pH 6.5 था। तो फिर हम उसमें, जैसे ये हमारा है तो इसमें सबसे पहले हमने बाइंडिंग बफर ऐड कर दिया, सैंपल को ऐड कर दिया, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन को ऐड कर दिया। फिर जो टारगेट मॉलिक्यूल है वो जाके एफिनिटी लिगेंड से अटैच होंगे, मतलब जो भी इसमें से प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट होगा वो जाके मैट्रिक्स के थ्रू अटैच हो जाएगा। फिर जो सैंपल है उसको हम वॉस्ट कर देंगे, सैंपल को हम वॉस्ट कर देंगे इल्यूशन बफर से, जिसका हम pH डिफरेंट लिए थे, 7.5 के अप्रॉक्स लिए थे। तो सैंपल इज़ वॉश थ्रू द कॉलम टू रिमूव द अनबाउंड कंपाउंड। तो हम इल्यूशन बफर का यूज़ करेंगे कि जो भी हमारे अनवांटेड जो प्रोटीन्स हैं वो सारे बाहर आ जाएं। फिर इल्यूशन बफर इज़ अप्लाइड टू डिस्टर्ब द इंटरेक्शन बिटवीन द एफिनिटी लिगेंड एंड द टारगेट मॉलिक्यूल। तो मैंने बताया ही था कि जो इल्यूशन बफर होता है उसको हम डालते हैं इसलिए हैं कि जो टू डिस्टर्ब द इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन को हम डिस्टर्ब कर सकें मैट्रिक्स के प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, कि जो भी हमारा जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इल्यूट हो जाएगा। उसके बाद प्यूरिफाइड टारगेट मॉलिक्यूल इज़ इल्यूटेड फ्रॉम द कॉलम, और उसके बाद जो हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है वो पूरा बाहर आ जाएगा कॉलम के थ्रू। तो जो प्रोटीन होता है, द प्रोटीन विथ नो एफिनिटी विद द कॉलम इज़ यूजुअली कंटामिनेटेड, मतलब जो भी प्रोटीन मैट्रिक्स उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता वो यूजुअली कंटामिनेट्स होते हैं, विल बी इल्यूटेड फर्स्ट। तो सबसे पहले हम जब भी हम प्योरीफाई करेंगे, प्योरीफिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले बाहर क्या आएगा, सबसे पहले जो कंटामिनेट्स होंगे अनडिज़ायर्ड होंगे वो सारे बाहर आ जाएंगे, फॉलोड बाय द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट। मतलब सबसे पहले जो कंटामिनेंट्स होंगे वो सारे बाहर आ जाएंगे, उसके बाद हमारा प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट होगा जो हम इल्यूशन बफर डाल के उसको बाहर कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।